हालिया दिनों की मुसलसल बारिशों के बाद आप ये देख सकते हैं दरियाए जहलम का हाल। ये मकामी बस्तियां हैं और गुज़श्ता दिनों खौफो दहशत का शिकार ये बस्तियां। और ये बाईपास रोड है अनंतनाग का जो मेहंदी कदल से आशाजीपुरा तक जाता है, ये भी सबमर्ज हो गया। और ऐसे में ये दांतर और इसके मुल्हिका इलाके काफ़ी मुतासर हो गए हैं और कुछ घरों में जो है वो पानी अंदर चला गया है। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं क्योंकि अब हल्की फुल्की धूप निकल आई है तो राहत की सांस जो है वो मिली है यहाँ के लोगों को। लेकिन ऐसे में ख़तरात अभी भी बरकरार है, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे में ज़िला इंतज़ामिया अनंतनाग और दीगर जो जितनी भी एजेंसियां हैं वो मुतहरिक हो गई हैं, लोगों के बचाव के लिए सामने आ गई हैं। और जितने भी लोग कहीं घरों पे महसूर हैं, कहीं आसपास के इलाकों में महसूर हैं, तो उनको भी इवैक्यूएट किया गया है। और ऐसे में कुछ ऐसी तस्वीर ये आप देख सकते हैं, कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये दाएं और बाएं के मनाजर हैं, ये आप देखिए। बिल्कुल अभी पानी की सतह जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई है। इस साइड की अगर हम बात करें, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पानी की सतह जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई है, लेकिन ख़तरा अभी भी बरकरार है इस लिहाज से क्योंकि कहीं जो बांध हैं वो उनके टूटने का खदशा लाहक है। और ऐसे में जो लोग कहीं ना कहीं अपने घरों में हैं तो उन्हें सतर्क रहने की हिदायत दी गई है और उन्हें कहा गया है कि कहीं ना कहीं वो महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल इसलिए हो जाएं क्योंकि घरों में जो पानी चला गया है वो अभी कुछ देर के लिए ख़तरे का बाइस बन सकता है। लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में एक दूसरे का साथ देना है। और कुछ और तस्वीर, कुछ और जगहों के मनाजिर अनंतनाग के हम दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे मुसलसल बारिशों की वजह से पानी आ गया है। गुज़श्ता दिनों से मुसलसल बारिशें और ऐसे में कुछ ऐसे इलाके कस्बा अनंतनाग के, ज़िला अनंतनाग के जो सबमर्ज हो गए हैं। ये आप देखिए मार्केट है गांजीवाड़ा का, ये आप देख सकते हैं, कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पूरा गांजीवाड़ा का जो मार्केट है ये सैलाबी पानी की वजह से मुतासर हो गया है। दुकानों के अंदर पानी चला गया है, घरों के अंदर पानी चला गया है। और ये आज पहली बार नहीं जबकि दूसरी बार ऐसा हुआ है। हालिया दिनों भी ये मार्केट जो है सबमर्ज हो गया था और आज दूसरी बार। हालांकि इंतजामिया ने कोशिश की है कि लोगों को न सिर्फ रेस्क्यू किया जाए बल्कि ये जो इलाका है, ये जो सड़क है, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की तरफ जाती है, अस्पताल की तरफ ये सड़क जाती है। तो ऐसे में कुछ सहूलियात भी रखे हैं, ट्रैक्टर्स रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। ट्रैक्टरों में न सिर्फ मुसाफिर बल्कि जो आसपास के इलाकों के लोग हैं वो भी इस सैलाबी पानी को जो है पार कर रहे हैं। यहाँ लोग हैं काफ़ी तादाद में, आप दिखा सकते हैं, कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे। लोग भी हैं, न सिर्फ इनको जंगलात मंडी जाना है बल्कि ये कुछ लोग अपने घरों की तरफ रवाना होना चाहते हैं, अपनी मंजिलों की तरफ रवाना होना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में क्योंकि ये सैलाबी पानी है, आप देख सकते हैं, कैमरामैन से मैं कहूँ वो थोड़ा जूम करके दिखाएंगे हमें। ये आप देखिए, ये देखिए, ये सैलाबी पानी। और इस सैलाबी पानी में जो है ट्रैक्टर्स अभी काम कर रहे हैं ताकि यहाँ लोगों को किसी न किसी तरह से जो है सहूलियत मिल सके। और ये आप देख सकते हैं हमारे साथ काफ़ी लोग भी हैं यहाँ पे मौजूद। कोशिश हम करेंगे लोगों से बात करने की, लेकिन इस वक्त लोग काफ़ी परेशान हैं। परेशान इस लिहाज से क्योंकि ये पूरा इलाका जो है, ये गांजीवाड़ा का मार्केट जो है, ये दूसरी बार आज यहाँ पे जो है सैलाबी पानी की वजह से जो है ये सबमर्ज हो गया है। ये आप देख सकते हैं, ये जो परपेट है, ये डिवाइडर है, इस डिवाइडर के जरिए भी लोग सड़क पार करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देखिए कि किस तरह से लोग इस सैलाबी पानी को जो है पार करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी ये जो परेशान कुन तस्वीर आप देख रहे हैं क्योंकि ये मार्केट जो है दूसरी बार अब ये सबमर्ज हो गया है, ये मुतासर हो गया है। और कुछ ऐसी तस्वीर, कुछ ऐसे मनाजिर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे अभी भी कुछ ऐसे मार्केट, कुछ ऐसी सड़कें काफ़ी मुतासर हो गई हैं हालिया दिनों के सैलाबी पानी की वजह से। कुछ और दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे हम। मसरूफ तरीन मार्केट लाल चौक में इस वक्त हम मौजूद है। ये आप देखिए, मेहंदी कदल को ये रास्ता जाता है, बिल्कुल सैलाबी पानी की वजह से पूरा भर गया है। कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देखिए, लोग काफ़ी तादाद में ट्रैक्टरों के जरिए इस रास्ते को पार कर रहे हैं। दुकानदार हैं,
इनसे बात करते हैं। आप बताइए नाम अपना। गुलाब रसूल फ्रॉम बिजवाड़ा से मैं हूँ सर। अच्छा, ये आप कैसे इसको पार किया? ट्रैक्टर हमने के जरिए? थ्रू ट्रैक्टर थैंक फॉर डीसी, हम डीसी के बहुत थैंक यू। अच्छी गवर्नमेंट ने स्टेप है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहा। अच्छा, ये बताइए सैलाबी पानी की वजह से कितने मुतासिर हुए हैं लोग? बहुत लोग है, बहुत लोग है, बहुत लोग है, बहुत लोग मुतासिर हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप ये देख सकते हैं, लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और ये पूरा इलाका, हालांकि इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इंतज़ामिया ने जो यहाँ पे लोगों को रखा है। इसके साथ साथ हम अभी कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ और नौजवान हैं जो मुलाजिम हैं ट्रैक्टर्स के ज़रिए। आप अपना नाम बताइए। उवैस अमीन। ओवैस, कैसे आप इनको अभी सवारियों को पार कर रहे हैं? ऐसे ट्रैक्टर के जरिए वहाँ पे पानी ज्यादा है, पानी इसीलिए। ज़्यादा है। हाँ, तो आप किसकी तरफ से हैं? फ्लड वालों की तरफ से। फ्लड वालों की तरफ हाँ से, ना। इंतजामिया की तरफ से। हाँ। तो सहूलियत रखी है, इसीलिए हाँ, इन्हीं के लिए सहूलियत रखी है। सवारियां जो भी है तो जो भी है उनको ले जा रहे हैं, आर पार करा रहे हैं। तो कितने देर से? कल से ही आप कल लगे से हैं? ही, हाँ। कल से लगे हैं। कल से हम लगे हैं इधर। दिन भर कितने लोग आते हैं अभी क्रॉस कर रहे हैं? तो आते 40-40, 50-50, 3-4 ट्रैक्टर लगे हैं यहाँ पे। 3-4 ट्रैक्टर हाँ। लगे हुए हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। उवैस ने कहा 3-4 ट्रैक्टर लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी तादाद में लोग जो इस सैलाबी पानी को क्रॉस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं इंतज़ामिया ने जो कदम उठाया है, हालांकि सैलाबी पानी है और सैलाबी सूरत हाल के दौरान इंतज़ामिया ने जो सहूलियत रखी है लोगों के लिए, कहीं ना कहीं ये इसकी सताइश की जानी चाहिए। और कोशिश ये की जा रही है कि ये सैलाबी पानी जल्द से जल्द जो है यहाँ से उतर कर कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को राहत दिला सके। हालांकि हम आपको बताएं कि अनंतनाग के मुल्हिका इलाकों की अगर हम बात करें, कुछ ऐसे इलाके हैं जो अभी भी सैलाबी की पानी की वजह से काफ़ी मुतासर हैं। ऐसे में इंतज़ामिया कोशिश कर रही है कि लोगों की मदद की जाए। और अगर हम अनंतनाग पुलिस की बात करें, अनंतनाग पुलिस ने भी कई रेस्क्यू ऑपरेशंस किए और उन रेस्क्यू ऑपरेशंस के ज़रिए लोगों की मदद की। इंतज़ामिया और पुलिस अनंतनाग की चाह रही है कि यहाँ लोगों को सहूलियत मिले, राहत मिले। और ऐसे में मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है और उम्मीद की किरण एक बार फिर, और इस उम्मीद की किरण के चलते जो एक नया सूरज तुलू हो रहा है, वो शायद लोगों के लिए एक राहत की सांस जो है वो नसीब करेगा। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, लाल चौक, अनंतनाग।